शुरू अल्लाह की बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी तो कैसे हैं आप सब? मैं ज़ाहिद अफ़ज़ल फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ग्रीन लर्न अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ग्रीन लर्न अकेडमी की तरफ से आपके लिए आपकी ज़रूरत को देखते हुए आज से शॉपिफ़ाई कंप्लीट कोर्स का आगाज़ कर रहा हूँ। आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम कुछ कोर्स के बारे में जानेंगे कि क्या सीखेंगे इस कोर्स में और इस कोर्स के बाद आप कितने काबिल हो जाएँगे कि ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकें। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जैसे हर किसी कोर्स में होता है, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कोर्स में सीखेंगे क्या? क्योंकि आपने ये सारा कोर्स देखना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ज़हन में आइडिया होना चाहिए कि इस कोर्स के इख्तिताम पर आप कितने काबिल होंगे। तो मैं ज़ाहिद अफ़ज़ल जैसा कि आप मुझे जानते हैं और मैं ग्रीन लर्न अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले ये भी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। अब देखिए, जब भी कोई भी कोर्स शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जो वक़्त अपना दे रहे हैं, जो कीमती वक़्त दे रहे हैं, एक-एक मिनट आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो हम भी इस कोर्स में वो चीज़ आपको पहले ही बता रहे हैं, ताकि अगर अगर कोई भी ये चीज़ें सीखना चाहता है, तो वो इस कोर्स को कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं सीखना चाहता, तो वो अपना कीमती वक़्त बचा सकेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम ये कोर्स अब शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो चीज़ सिखाएँगे, वो है शॉपिफ़ाई के हवाले से तमाम बुनियादी चीज़ें। जो बुनियाद होती है ना, किसी भी चीज़ की, वो मज़बूत होनी चाहिए। तो यहाँ पर शॉपिफ़ाई के हवाले से भी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जो कि एक आम बंदे को आनी चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो सिखाने के हवाले से मैं आपको बताऊँ, तो मेरा 5 साल का तजुर्बा है। तो ये कोर्सेज़ वगैरह डिज़ाइन करना, ये तमाम चीज़ें सिखाना, इस हवाले से अगर आप ऑनलाइन भी देखें, तो 2021 से मैं ऑनलाइन भी सिखा रहा हूँ ग्रीन लर्न अकेडमी पर। तो ये मुझे काफ़ी बेहतर तरीके से पता है कि कौन-सी चीज़ें सिखानी है, कौन-सी नहीं, कौन-सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये बुनियाद बनाती हैं। जब आपकी बुनियाद मज़बूत होती है, तो आप सारी चीज़ों को क्लियरली समझते हैं आसानी से। अब देखिए, जब आप ये बुनियादी चीज़ें सीख जाएँगे, उसके बाद हम बात करेंगे शॉपिफ़ाई स्टोर को बनाना। अब देखिए, शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, अकाउंट बनाना, डोमेन खरीदना, तमाम चीज़ें मैं सिखाऊँगा। तो उस हवाले से आपको कहीं भी, किसी भी जगह आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊँगा कि स्टोर को मैनेज कैसे करना है, यानी कि स्टोर की चीज़ों को लगाना, वो तमाम डिस्क्रिप्शन, तस्वीर, वो तमाम चीज़ें मैं सिखाऊँगा इस कोर्स में। और इस कोर्स में जब ये चीज़ें आप सीख जाएँगे, उसके बाद जो अहम चीज़ है, वो ये है कि ई-कॉमर्स में मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, जैसा कि ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, इन सबको हम समझेंगे। एक-एक लेक्चर इन सब पर रखेंगे और इन सबको समझेंगे, ताकि आप इस चीज़ का इंतखाब कर सकें कि आपको क्या करना है, कौन-सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है। और हम यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर करेंगे कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आपको कितने पैसे चाहिए, होलसेल करते हैं तो कितने चाहिए। इसी तरह व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल करते हैं। अब व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल को अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं, एक ही समझ जाते हैं, लेकिन ये 2 अलग चीज़ें हैं। लेकिन हम जब इनके लेक्चर्स आएँगे, वहाँ पर डिटेल से बताएँगे, तो वो सारा कुछ हम आपको बताएँगे। अब देखें, जब आपने ई-कॉमर्स मॉडल का इंतखाब कर लिया कि आपने ये करना है, तो उसके बाद आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि बेहतरीन प्रोडक्ट को कैसे तलाश करना है, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। अब देखें, शॉपिफ़ाई कोर्स में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब देखें, अगर आप ऑनलाइन आए हैं कोई चीज़ सेल करने, तो आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं? क्या वो मार्केट की ज़रूरत है या नहीं? तो ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट हंटिंग में, यानी कि बेहतरीन प्रोडक्ट की तलाश वाले लेक्चर में देखेंगे। तो जब ये चीज़ें भी आप समझ जाएँगे कि बेहतरीन प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि बेहतरीन फेसबुक एड कैंपेन्स कैसे चलानी है। अब देखें, कोई भी चीज़ हो, उसे ऑनलाइन जब आप सेल करने जाते हैं, तो आपको फेसबुक एड कैंपेन्स चलाना आनी चाहिए। अब बेहतरीन लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो बेहतरीन से मुराद यही है कि आप नहीं, इस चीज़ का इंतखाब करना होता है कि आप मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाते हैं। आपने देखना होता है कि जो कैंपेन आपकी प्रोडक्ट पर फिट बैठती है, बेहतरीन एड आपने क्रिएट किया है, क्रिएटिविटी लाई है, जिससे ऑर्डर ज़्यादा आए हैं, तो आप फिर उसका इंतखाब करते हैं और मुस्तकबिल में भी उसी को चलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि जब आप ज़ाहिर-सी बात है एड्स चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे, वो सारा कुछ भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका सारा कोर्स मुकम्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैंने शामिल की है, वो ये है कि शॉपिफ़ाई की सर्विसेज़ फ़राहम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किन लोगों के लिए है? मतलब कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप कारोबार करेंगे या सर्विसेज़ फ़राहम करेंगे, ये आप पर है। अगर तो आप एक दुकानदार हैं, एक सेलर हैं या कारोबारी शख्स हैं, तो आपके लिए यहाँ 7 तक ही सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कह लें कि ऐसे फ़र्द हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो से शुरू करना चाहता है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, तो उसके लिए शॉपिफ़ाई की सर्विसेज़ फ़राहम करना और उससे पैसा कमाना, यानी कि आसान अल्फाज में बताऊँ तो फ्रीलांसिंग करना, इस स्किल को फ्रीलांसिंग के तौर पर इस्तेमाल करना और फ्रीलांसर बन जाना, वो कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें समझ आ गई जो इस कोर्स में मैं सिखाऊँगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो, ज़ाहिर-सी बात है मन में सवाल उठते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगले लेक्चर से आने से पहले जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसका जवाब
दे दूंगा, यहाँ पर अगले लेक्चर में शामिल कर दूंगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखें एक और चीज़ जो कि मैंने आखिरी पॉइंट में मैंने बात की थी, शॉपिफाई की सर्विसेज फराहम करना। अब देखिए जो भी लोग फ्रीलांसिंग सर्विसेज फराहम करते हैं यानी कि शॉपिफाई के हवाले से उन लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जाहिद अफजल आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कोर्स में, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको उसी तरह सिखाऊँ जिस तरह मुझे आता है, और जब आप सारा कुछ सीख जाते हैं तो मैं आपको परखूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई क्या वो करने के काबिल हैं। तो वो चीज़ मैं परखूँ और परखने के बाद आपको एक एजाज़ी सनद दूँ एजाज़ी तौर पर, ताकि जिसे आप जब किसी भी जगह कुछ किसी भी बंदे को दिखाएं तो वो देखे तो उसको पता हो कि ये बंदा ग्रीन लर्न अकेडमी से ये कोर्स कर चुका है। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इस कोर्स के इख्तिताम पर। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अगर आप कारोबारी शख्स हैं तो आप इस चीज़ को ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप ज़ीरो से सारा कुछ जान के ज़ीरो से लेकर चल रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पर। तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? देखिए कोर्स में अगर आप खुद को रजिस्टर करवाते हैं, अब कैसे रजिस्टर करवाना है वो सारा तरीकाकार समझ लें। कोर्स के इख्तिताम पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा और उसमें बेहतर कारकर्दगी पर आपको एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। कोर्स में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लेक्चर की डिस्क्रिप्शन होती है, आपको पता होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, आपने क्लिक करके खुद को रजिस्टर करवा लेना है। जो मालूमात आपसे पूछी जाएंगी आपने देनी है और खुद को रजिस्टर करवा लेना है। अब एक चीज़ बड़ी गौर से आपने सुननी है, जितने भी रजिस्टर्ड तालिब इल्म होंगे उन्होंने शॉपिफाई कोर्स का व्हाट्सएप चैनल हम बनाएंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि हमने ज़ाहिर सी बात है ये जो आप अपने सामने पावर पॉइंट की स्लाइड देख रहे हैं ये सारी आपको मवाद वहाँ पर फराहम किया जाएगा, ताकि ज़ाहिर सी बात है आपने किसी दूसरे के लिए जब काम करना है तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको फराहम की जाएंगी ताकि आप इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है कि सवाल, अगर कोई भी सवाल आता है जैसा भी है, ये भी सवाल हो उनके ई कॉमर्स क्या है वो भी पूछें, कोई आपको यानी कि रोक टोक नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि अगले लेक्चर के आने से पहले जितने भी सवाल है वो पूछें। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी कोर्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं जाहिद अफजल आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और यहाँ से मैं आपको सिखाना शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए जब भी आप शॉपिफाई का कोर्स करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में, मेरे जहन में जैसे आया था ना, ऐसे ही आपके जहन में आएगा, हर किसी के जहन में आएगा, वो ये कि शॉपिफाई क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपने अपने जहन में हाका बना लेना है, ठीक है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन चीज़ें सेल करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करता है, जिनकी मदद से आप अपनी दुकान या कारोबार को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये बड़ा आसान तरीके से मैंने समझा, लेकिन मिसाल दूंगा तभी आप सही से समझ सकेंगे। अब देखें आपके सामने एक मिसाल है, आप बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको दुकानें, कारोबारी दुकानें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर लोग भी आपको देखने को मिलते हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त में 10, 20, 40 इतने ही जा रहे होते हैं। अगर 1000 बंदा आ जाए तो दुकान में काफ़ी रश पड़ जाती है और टाइम भी लगता है। तो उससे बचने के लिए आसान सोल्यूशन क्या है? वो लोग अपनी ऑनलाइन स्टोर बना लें। ज़ाहिर सी बात है ये वक्त की ज़रूरत है, तो हर कारोबार चाहता है कि उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, तो वो उनको तो नहीं पता कि कैसे बनाएं। तो शॉपिफाई उस चीज़ को आसान कर दिया है। शॉपिफाई कहता है कि आपको जितनी भी टूल्स की ज़रूरत है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब हम करेंगे। हम आपकी जितना भी कारोबारी चीज़ें हैं उनको हम अपनी यानी कि हम आपको ऐसी टूल्स फराहम करेंगे, ऐसी तमाम सहूलियात फराहम करेंगे जिनसे आप आसानी उनको अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो आसान ज़बान में मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही कि हर कारोबार आज के ज़माने में चाहता है कि उसका ऑनलाइन स्टोर हो। तो ऑनलाइन बेहतरीन स्टोर अगर बनाना है तो शॉपिफाई उसके लिए बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि वहाँ पर आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यानी कि एक वक्त में अगर 10,000 बंदा भी आ जाता है आपके स्टोर पर ऑनलाइन, तो वो ऑर्डर करने की सलाहियत रखता है, वो तमाम ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं कि शॉपिफाई यानी कि घर बैठे अब तो सामान लोग सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक दुकान है, वो किसी दिन बंद है, तो लेकिन जो उसकी अगर शॉप ऑनलाइन मौजूद है तो जो उसके ग्राहक हैं वो भी उसके बाहर देखेंगे उसका स्टोर www.hamzasports.com, तो उस पर जाएंगे, वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। बेशक दुकान बंद थी, अगले दिन उनको ऑर्डर भिजवा दिया जाएगा। तो यानी कि ऑनलाइन दुकान काफ़ी सारी मसाइल का हल है। तो आज के दौर में सारी जितने भी कह लें कि कारोबारी हजरात हैं वो ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में शॉपिफाई सबसे बेहतरीन है, और इसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप न सिर्फ अपनी चीज़ें सेल कर सकें बल्कि दूसरों को भी करवा सकें। तो ये जो आपको यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये रवायती बिजनेस है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये शॉपिफाई है, शॉपिफाई का कारनामा है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि शॉपिफाई क्या है, जो कि यानी कि जो चीज़ें लोग सेल करते हैं उनको सहूलत फराहम करता है कि वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई करने का फ़ायदा ये है कि आपको होस्टिंग के पैसे बच जाते हैं। होस्टिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए यहाँ तक यही था, मकसूद था कि आपको समझ आ सके कि आप इन चीज़ों में फ़र्क कर सकेंगे, जो आम दुकानें हैं उनमें और शॉपिफाई में फ़र्क क्या है। शॉपिफाई बस ऑनलाइन है, और जो दूसरी दुकानें हैं उनको बंद भी होना पड़ता है, छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, ईदैन की, और भी काफ़ी सारे यानी कि ऐसी दिन आ जाते हैं जब उनकी दुकानें बंद होनी पड़ती हैं। लेकिन जो स्टोर है ऑनलाइन वो बंद नहीं होता है, शॉपिफाई स्टोर हमेशा खुला रहता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें इतनी सारी सहूलियात गिनवा दी, ज़ाहिर सी बात है आप कहेंगे कमाल है बंदा यार, इतनी सारी सहूलियात गिनवा दी, क्या ये फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं काम, यानी कि इनका कोई चार्जेस नहीं है। ज़ाहिर सी बात है आपका सवाल होगा ना, क्या शॉपिफाई फ्री है?
तो देखें शॉपिफ़ाई जो सहूलियात फ़राहम करता है उसके आपसे चार्जेस लेता है। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं ताकि आपको समझ आ सके। देखिए मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ उनकी वेबसाइट पर जाकर। आप किसी भी ब्राउज़र पर आएँ और वहाँ पर गूगल पर लिखें शॉपिफ़ाई, ठीक है? शॉपिफ़ाई लिखें और एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर देखें आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी www.shopify.com। आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखें जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी यानी कि कुछ मालूमात देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप प्राइसिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कीमत अपनी बता देगा। देखिए कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। यहाँ पर भी आप देखें तो शॉपिफ़ाई भी जो आपको सर्विसेज देता है उसके पैसे लेता है। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि $19 पर मंथ आपको पड़ेंगे अगर ईयर पर ईयर यानी कि एनुअली अगर आप सारी पेमेंट करते हैं तो $19 पड़ेंगे। अगर आप 1 मंथ के लेते हैं तो $25 पड़ेंगे। तो अब देखें एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताऊँ जहाँ पर आपको नज़र आ रही है वो ये कि $1 आपको पड़ेगा अगर आप पहले मंथ के लिए। यानी कि आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करते हैं आपको 3 दिन फ्री मिलेंगे। 3 दिन आप कुछ भी फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों प्लान में से। और अगर आप $1 पे करते हैं तो आपको 30 दिन के लिए आपको ये मिल जाएगा जो भी आप प्लान का जिस भी प्लान का इंतखाब करते हैं। ये तो है हम बाद में देखेंगे लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि शॉपिफ़ाई फ्री नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि 3 दिन का ट्रायल देते हैं और $1 1 महीने का लेते हैं पहले महीने का। उसके बाद वो $19 या फिर $25 लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पेमेंट किस हिसाब से करते हैं। अगर मंथली करते हैं बेसिस पर तो आपको $25, अगर सालाना बेसिस पर करते हैं कि साल बाद आप पे मतलब पूरे साल का पे करेंगे इकट्ठा तो $19 का पड़ेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपके लिए ज़हन में क्लियर हो गई होगी कि शॉपिफ़ाई फ्री नहीं है। तो चलिए आप ये चीज़ तो समझ गए कि शॉपिफ़ाई जो सहूलियात आपको फराहम करता है उसके चार्जेस हैं जो आपसे वो लेता है। और शॉपिफ़ाई की अमूमी कीमत $20 माहाना है जबकि शॉपिफ़ाई 3 दिन का ट्रायल देता है ताकि आप उसकी सर्विसेज से आगाह हो सकें। और पहले महीने में शॉपिफ़ाई आपको रियायती कीमत देता है जो कि $1 के आसपास बनती है, लेकिन इसके बाद वो आपसे $20 तक लेंगे। तो चलिए ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि शॉपिफ़ाई फ्री नहीं है। अब देखें आपके ज़हन में एक और सवाल आएगा कि यार ज़ाहिद लाला ये शॉपिफ़ाई जो है सिर्फ़ यही काफ़ी है या फिर कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं? मतलब ये कि आप सोचेंगे कि यार अगर मैं शॉपिफ़ाई का प्लान ले लेता हूँ तो क्या वही काफ़ी है मेरे स्टोर के लिए या मेरे कारोबार के लिए चीज़ें बेचने के लिए या कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होंगी? तो देखें ये बुनियादी चीज़ें हैं क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें सिर्फ़ शॉपिफ़ाई काफ़ी नहीं है। आपको आपके स्टोर का नाम भी चाहिए जिसे आप डोमेन कहेंगे। डोमेन आप किसे कहेंगे? आपके दुकान का नाम। जैसे कि मैं कहता हूँ hamzasports.com। अब hamzasports.com है। कोई भी बंदा जाएगा ब्राउज़र पर लिखेगा hamzasports.com। ये जो उसने लिखा ये डोमेन होता है। शॉपिफ़ाई डोमेन नहीं देता है। हाँ, अलबत्ता एक वो देता है एक डोमेन लेकिन वो अजीब-सा होता है। कस्टम डोमेन यानी कि जो आपकी मर्ज़ी की जो आपके दुकान का नाम है जिसमें ना शॉपिफ़ाई आता हो, कुछ भी ना आता हो, सिंपल सा आपका नाम हो hamzasports.com या hamzasports.pk या hamzasports.shop तो उसको डोमेन कहते हैं। वो डोमेन आपको खरीदना पड़ेगा। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि यार ज़ाहिद लाला खरीद तो हम लेंगे, लेकिन कितने का हमें पड़ेगा? ज़ाहिर-सी बात है ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप दूसरों के लिए भी शॉपिफ़ाई का काम करते हैं, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि यार अगर डोमेन भी लेना है, तो डोमेन कितने का पड़ेगा? तो देखें डोमेन की कीमत मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर डिफरेंट होती है कि आप कहाँ से डोमेन खरीदते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन के साथ आपको कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो हम जब लेंगे तब मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा। अभी आपको बता देता हूँ कि कम से कम ₹600 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक बनती है जो कि 1 साल के लिए आपकी मलकियत हो जाता है डोमेन। यानी कि ये 1 साल की कीमत है। 2000 तक, ठीक है? 1 साल के लिए आप देते हैं और डोमेन आपको वो थमा देते हैं कि ये लें जी, डोमेन आपका है। लेकिन डोमेन लेने से पहले आपको ये भी देखना पड़ता है कि डोमेन की यानी कि अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात अब जैसा कि आप कहें कि zahidafzal.com मुझे चाहिए, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, आपको कैसे मिलेगा? तो कहने का मकसद यही है कि डोमेन आपको वही मिलेगा जो अवेलेबल है यानी कि जो किसी और ने नहीं रखा हुआ, वो आपको मिलेगा। तो आपको अपनी दुकान के हिसाब से शायद कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता। जैसे कि अगर किसी की दुकान है बिस्मिल्लाह शॉप, हो सकता है बिस्मिल्लाह शॉप किसी और ने रखा हो, तो फिर आपको थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ती है। तब्दीली का भी मैं बता दूँगा, सिंपल आप आगे .net.com.org.pk.shop इस तरह लगाकर भी कर सकते हैं। तो वो कोई बड़ा मसला नहीं। बताने का मकसद ये था कि शॉपिफ़ाई के साथ आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी कीमत 600 से लेकर 2000 तक बनती है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें हैं क्लियर हो गई। 2 चीज़ें ही आपको पैसों की पड़ेंगी। शॉपिफ़ाई का प्लान खरीदना है $20 का, पहले महीने के लिए $1 पड़ेंगे। डोमेन खरीदना है 1 साल के लिए ही डोमेन मिलता है। उसके बाद आपको दोबारा पैसे पे करना पड़ते हैं और दोबारा जब आप पैसे पे करते हैं तो वो डबल होते हैं। बस वही डबल होते हैं। ज़ाहिर सी बात है पहले मंथ वो थोड़ी-सी प्रमोशन के हिसाब से ना कम मिलता है। तो डोमेन के लिए भी आपको 600 से लेकर 2000 तक बनता है। अगर आप 1 महीने की बात करें तो शॉपिफ़ाई का प्लान $1 का पड़ता है और डोमेन आप 1500 का कर लें, ठीक है? तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं ₹2000 में। ये मैं 1 मंथ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप शॉपिफ़ाई का प्लान ज़ाहिर सी बात है लेना पड़ेगा तो आपको हर महीने $20 देना पड़ेंगे उसके बाद। लेकिन 2000 में आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी शॉप को ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई। खर्चा कहाँ होगा? शॉपिफ़ाई के स्टोर पर होगा और डोमेन खरीदने पर। बाकी खर्चे मैं नहीं यहाँ पर काउंट कर रहा जिसमें एड्स वगैरह चलाना वो तमाम चीज़ें तो
वो इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पर आपको बता रहा क्योंकि अगले लेक्चर्स में उन पर बात करूँगा। अब देखें, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसानी के साथ बताने के लिए यहाँ पर तस्वीरी खाका सा मैंने बनाया है। ये इसलिए बनाया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ज़ाहिर सी बात है, पहला लेक्चर है और मैं नहीं चाहता कि चीज़ों को कम्प्लेक्स करूँ। और बेहतरीन टीचर भी वही होता है जो स्टूडेंट्स को सही से गाइड करता है, समझाता है, उसकी समझ भी आए तो वो कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल करना चाहते हैं, आपको शॉपिफाई का प्लान खरीदना पड़ेगा, शॉपिफाई का स्टोर। उसके लिए आपको $1 इतने, यानी कि जो भी पैसे हैं वो मैं बता चुका हूँ, वो लगेंगे। $1 एक महीने का, उसके बाद $20, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डोमेन। ज़ाहिर सी बात है, शॉपिफाई जो डोमेन देगा वो आपको वो लोगों के लिए याद रखना मुश्किल होगा, तो आपको एक कस्टम सा डोमेन आपको चाहिए होगा। तो वो आप मुख्तलिफ डोमेन वाली वेबसाइट्स पर जाएंगे जो डोमेन सेल करती हैं, जैसा कि बताता चलूँ, नेमचीप है, गोडैडी है, होस्टिंगर है, इस तरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स इस तरह की मौजूद हैं जहाँ से आपको नेमचीप से ज़्यादा बेहतर रहती है, लेकिन वो आगे हम देखेंगे। तो वहाँ से आप डोमेन लेते हैं, डोमेन को कनेक्ट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, जो भी उस डोमेन को फिर लिखता है www.flan.com, तो वो सीधा आपकी शॉपिफाई स्टोर पर आ जाता है। शॉपिफाई स्टोर आपने अच्छे से बनाया होता है, डिज़ाइन किया होता है, तो वो वहाँ से खरीद लेता है चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें तो आपको समझ आ गई। उसके बाद देखें, इससे कोर्स में ही हम बात करेंगे ई कॉमर्स मॉडल की, कि जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ होलसेल की, प्राइवेट लेबल की, ड्रॉप शिपिंग की, वाइट लेबलिंग की। तो अब देखें, अगर तो आप पहले से कारोबार है, आपकी शॉप है, आप कहते हैं कि यार ना मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिंपल शॉप बनानी है और वेबसाइट वो वाला, तो आपके लिए यहीं तक काफ़ी है, यहीं तक। उसके बाद आप ई कॉमर्स मार्केट का इंतखाब करना, प्रोडक्ट हंटिंग करना छोड़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि विनिंग प्रोडक्ट उठाकर सेल करके पैसे बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। अच्छा, उसके बाद आप सीधा प्रोडक्ट स्टोर पर लगाना, फिर एड्स चलाना, ऑर्डर मैनेज करना, वो सीखेंगे। अगर तो आप कमाना चाहते हैं तो फिर आपने सारा सीखना है, यानी कि ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ई कॉमर्स मॉडल का इंतखाब करना, प्रोडक्ट हंटिंग करना और तमाम चीज़ें, एड्स वगैरह, वो ऑर्डर मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर का एहतमाम करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बान।